नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सभी का संगीत प्लैनेट में। जैसा कि बीपीएससी का एग्जाम जल्द ही होने वाला है, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज डालना स्टार्ट कर दिया है। पहला एमसीक्यू चला गया है। आज के इस वीडियो में हम दूसरे एमसीक्यू की बात करेंगे, ठीक है। साथ ही ईएमआरएस, DSSB दिल्ली की जो वैकेंसी आई है और बिहार स्टेट, इन तीनों भर्तियों को देखते हुए ये एमसीक्यू बनाया जा रहा है। जिन भर्तियों में ये एमसीक्यू बेहद ही फायदेमंद होने वाली है, इन भर्तियों में ये एमसीक्यू जो है ना रामबाण का काम करने वाला है, ठीक है। तो लमसम हम लोग एग्जाम आते आते 1000 क्वेश्चन एमसीक्यू का डालने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। आगे क्या क्या चीजें हो रही है हमारे चैनल के माध्यम से, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें चल रही है हमारे चैनल के माध्यम से। ये देखिए, बीपीएससी म्यूजिक टीचर और बिहार स्टेट, इसका कोर्स लॉन्च हो चुका है। जो लोग बीपीएससी में हैं और बिहार स्टेट में फॉर्म डाले हैं, तो उनके लिए ये कोर्स लॉन्च हो चुका है। इसमें क्या क्या फैकल्टी है मैं आगे बता रहा हूं। ये देखिए, ये DSSB, ठीक है, 2023, इसका भी कोर्स लॉन्च हो चुका है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। अगला जो टॉपिक है क्या है, ईएमआरएस, ठीक है। ईएमआरएस की वैकेंसी आई है, इसका भी कोर्स लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे बच्चे जुड़ भी रहे हैं। तो इन कोर्सों में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, फुल म्यूजिक सिलेबस, इस कोर्स में आपके जो सिलेबस है उसके बारे में बताया गया है। आपके फुल जो सिलेबस है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही उस सिलेबस का आपको नोट्स मिलने वाला है। इस कोर्स के माध्यम से जितने भी लेक्चर जाएंगे उनके आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 5+ टेस्ट मिलेगा, जिससे अपने आप को आंक सकेंगे, अपने आप को समझ सकेंगे कि आपने कितना सीखा है, आपको कितना ज्ञान है, ठीक है, किस स्तर पे है। इस टेस्ट के माध्यम से हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद 500+ एमसीक्यू, ठीक है, 500+ एमसीक्यू रहेंगे, जो आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। एमसीक्यू जो भी रहेंगे वो किसी भी आपके एग्जाम में फायदेमंद होंगे, ठीक है। साथ ही पिछले वर्ष के जो प्रश्न हैं उनको भी हम लोग हल करवाते हैं, उसको भी हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो पिछले वर्ष के जो प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये रहा आपके कोर्स का डिजाइन, यानी कि उस कोर्स में क्या क्या चीजें मिलने वाली है। एक बार और देख लीजिए, आपका फुल सिलेबस मिलेगा, उन सिलेबस का आपको लेक्चर्स मिलेंगे, उस लेक्चर्स के आपको नोट्स मिलेंगे, 5+ टेस्ट मिलेंगे, 500+ एमसीक्यू मिलेंगे, पिछले वर्ष के प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न का हल मिलेगा। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद भी आपको हर संडे को लाइव मिल रहा है। और अपने चैनल पे मैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया हूं, ये दूसरा एमसीक्यू है जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होती है तो ये व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोर्स को कैसे परचेज करना है, कैसे लेना है, शिक्षा प्लैनेट ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है। प्ले स्टोर से आप लोग शिक्षा प्लैनेट ऐप को डाउनलोड करेंगे और इन सारी कोर्सों को आप लोग वहां देखेंगे। जिस कोर्स से आपको जुड़ना है उसको आप ले सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत होता है ऐप डाउनलोड करने में, कोर्स परचेज करने में, किसी भी कोर्स से जुड़ने में, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। इस पे सारे बच्चे अपनी समस्या बताते हैं, इस पे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से उनकी समस्या जो होती है उसको समाधान किया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि ये चीजें आपको कोर्स में मिलने वाली है, चलिए आगे देखते हैं। तो आज के इस दूसरे एमसीक्यू सीरीज में हम लोग औनद वाद्य यानी कि वाद्य यंत्र से ज्यादा क्वेश्चन लाए हैं। तो ये क्वेश्चन वाद्य यंत्र की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आप लोग बताएंगे। देखिए, दमामा वाद्य किस वर्ग में आता है, ठीक है। दमामा वाद्य किस वर्ग में आता है, ठीक है। तत्, औनद, घन, सुशील, ठीक है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। दमामा वाद्य औनद वाद्य में आता है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही जाएगा। दमामा वाद्य औनद वाद्य में आता है। ग्रहों की संख्या कितनी होती है, बताइए। ग्रहों की संख्या कितनी होती है। ताल में ग्रह होते हैं, ताल ग्रहों की संख्या कितनी होती है,
तो आपका ऑप्शन ए सही जाएगा 4। ठीक है, समग्रह, विषम ग्रह, अनागत ग्रह और एक ग्रह और होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्रहों की संख्या कितनी हुई 4। ठीक है, ऑप्शन ए सही जाएगा। ये देखिए, केवल दाहिने तबले के वर्णों की संख्या कितनी होती है, केवल दाहिने तबले की वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्ण होते हैं, बोल होते हैं, उसमें कितनी होती है 6, 7, 8, 9। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही जाएगा। ठीक है, 6 वर्ण होते हैं दाहिने तबले के। ठीक है, ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े मुन्ने खां किस घराने के थे। उस्ताद बड़े मुन्ने खां किस घराने के थे, ए ऑप्शन दिल्ली, बी लखनऊ, सी अजराना और डी फर्रुखाबाद। किस घराने के थे, तो ये ऑप्शन बी जाएगा, लखनऊ घराना। ठीक है, ये एमसीक्यू का दूसरा सीरीज है। ये चलिए पांचवा क्वेश्चन, तालवाद्य वाद्यों के किस वर्ग में आता है, तालवाद्य वाद्यों के किस वर्ग में आता है, तो वो औनद वाद्य में आता है। ठीक है, ये देखिए चिपली वाद्य लय वाद्य के किस वर्ग में आता है, चिपली वाद्य किस में आता है, तो चिपली घन में आता है। ठीक है, चिपली किस में आता है, घन में आता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मी ताल में 4 ताल लिखने पर क्या लयकारी होगी, लयकारी क्या होगी। ठीक है, लक्ष्मी ताल कितने मात्रा की होती है, 18 मात्रा की, और 4 ताल 12 मात्रा की। ठीक है, तो अगर 4 ताल में लिखेंगे तो क्या लयकारी होगी, तो 2/3 हो जाएगी। ठीक है, ये 6 और ये इसको 6 से भागा देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3। ब्रह्मा ताल में कहरवा ताल लिखने पर क्या लयकारी होगी। ठीक है, ब्रह्मा ताल में कहरवा ताल लिखने पर क्या लयकारी होगी, 4/5, 2/7, 5/4, 7/4। तो ब्रह्मा ताल कितने मात्रा का होता है, 28 मात्रा का। ठीक है, और कहरवा ताल आपका कितने मात्रा का होता है, 8 मात्रा का। ठीक है, तो इसे 4 से भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, यानी कि 2/7। ये ऑप्शन आपका सही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गजझंपा ताल में धमार ताल को आड़ की लयकारी में लिखने का प्रारंभिक स्थान पर क्या होगा। ठीक है, ये गजझंपा ताल में धमार ताल को आड़ की लयकारी में लिखने पर क्या होगा, अगर आड़ कुआड़ बियाड़ आप बनाना जानते हैं तो आसानी से बता सकते हैं। इसमें आपका ऑप्शन बी सही जाएगा। ठीक है, 5 सही, 2/3। सही जोड़ पहचानिए, सही जोड़ पहचानिए ऑप्शन है ठुमरी ध्रुपद, ठुमरी टप्पा, ठुमरी ख्याल, ठुमरी दादरा। ये बताइए सही जोड़ पहचानिए, इसमें क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन सी सही जाएगा। ठीक है, ठुमरी और टप्पा ये जो गायकी होती है दोनों श्रृंगार रस की होती है और इसमें गले की तैयारी की जरूरत होती है। चलिए ये देखते हैं, निम्नलिखित बोलों के आधार पर ताल पहचानिए, निम्नलिखित बोलों के आधार पर ताल पहचानिए। ठीक है, निम्नलिखित बोलों के आधार पर ताल पहचानिए, कौन सा है, देखिए इसमें तिरकिट धी, तिरकिट धी। ठीक है, 3 और 4, ब्रह्मताल, शिखर ताल, लक्ष्मी ताल, रुद्र ताल। तो ये आपका ऑप्शन डी सही जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी सही जाएगा, रुद्र ताल। निम्नलिखित बोलों के आधार पर ताल पहचानिए, निम्नलिखित बोलों के आधार पर ताल पहचानिए। गद्दीगण, गद्दीगण किसमें आता है बताइए, 4 ताल, तीव्र ताल, शूल ताल, धमार ताल। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही जाएगा, शूल ताल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताल के विभिन्न भागों को क्या कहते हैं, ताल के विभिन्न भागों को क्या कहते हैं, खंड, विभाग, अंग, जात। तो ताल के विभिन्न भागों को हम लोग विभाग कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही जाएगा। शिखर ताल किस पद का ताल है, शिखर ताल किस पद का ताल है। ठीक है, जिस ताल में विभाग में सम मात्राएं होती है, यानी कि बराबर मात्राएं होती है, उसको हम समताल, और जिसमें अलग अलग मात्रा होते हैं विभागों में अलग संख्या में, उसको हम विषम ताल कहते हैं। तो शिखर ताल 17 मात्रा की ताल है और इसमें 17 विभाग होते हैं। तो ये है आपका शिखर ताल किस पद का ताल है, तो ये है सॉरी विषम पद का। ठीक है, इसमें 17 मात्रा है तो ये विषम पद का जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं, 4 ताल किस पद का ताल है, 4 ताल किस पद का ताल है, तो 4 ताल 12 मात्रा का ताल होता है। तो बताइए ये सम ताल सम पद में जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सही सी जाएगा। रुद्र ताल किस पद का ताल है, रुद्र ताल किस पद का ताल है बताइए,
तो रुद्र ताल भी आपका समपद का ही ताल है, ठीक है, रुद्र ताल समपद का ताल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मी ताल किस पद में आता है? लक्ष्मी ताल किस पद में आता है? ये भी समपद में आएगा क्योंकि 18 मात्रा का ताल होता है, ठीक है, तो ये समपद में आएगा। निम्नलिखित पेशकारा किस घराने का है? निम्नलिखित पेशकारा किस घराने का है? तीना कीना, ठीक है, तो तीना कीना की जहां बात आए तो आप लखनऊ घराने से जोड़ेंगे, सी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पेशकारा किस घराने का है? धा कड़धा तिरकिट कित धा तीधा तिरकिट धाती धाधा तीना, ठीक है, धाधा तीना। धाधा तीना की बात आए तो किसको मारेंगे आप? दिल्ली, लखनऊ, अजराना, पंजाब, तो ये धाधा तीना अजराना का पेशकारा है, ठीक है। निम्नलिखित कायदा किस घराने का है? निम्नलिखित कायदा किस घराने का है? धाती धागे नधा तिरकिट धाती धागे तीन गिन, ठीक है, तो ये जो कायदा है वो दिल्ली घराने का प्रसिद्ध कायदा है, ठीक है, धाती धागे नाधी तिरकिट धाती धागे तीन गिन, ठीक है, ये पेशकारा जो है कायदा जो है दिल्ली घराने का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आड़ की लयकारी के मुख्य प्रकारों की संख्या है। आड़ की लयकारी जो होती है उसके मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो आड़ की लयकारी का नाम सुने हैं, आड़, कुआड़, बियाड़, 3 होते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सही जाएगा, 3। तबले यानी तबले की दाहिने की सियाही मसाला या काली पर कौन सा वर्ण बजता है? ठीक है, तबले में कौन सा वर्ण बजता है? जो सियाही होता है, ठीक है, दाहिने तबले का जो सियाही होता है, ठीक है, ये जो सियाही होता है इसमें क्या बजता है? इसमें क्या बजता है? इसमें से घे घे धी कत्ता, तो वो टेटे बजता है, ठीक है, टेटे बजाते हैं, दाहिने तबले की सियाही पे टेटे बजता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तालों में से किस ताल में परन बजाया जाता है? किस ताल में परन बजाया जाता है? गजझंपा, तिबरा ताल, कहारवा ताल, धमार ताल। परन नहीं बजाया जाता है, देखिए सॉरी, परन नहीं बजाया जाता। किस में नहीं बजाया जाता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? तो गजझंपा, तिबरा ताल, कहारवा ताल, धमार ताल, बताइए। तो ये कहारवा ताल हो जाएगा, ठीक है। परन लंबी बाद की होती है, उसमें 2-3 आवर्तन बजता है, तो छोटे तालों में परन नहीं बजाया जाता है, ठीक है, कायदा बज जाते हैं। तबला और पखावज में कितने गट्टे होते हैं? ये देखिए, तबला और पखावज में कितने गट्टे होते हैं? तबला के बारे में जानते हैं तो आसानी से बता सकते हैं, तबला का वर्णन मैंने बताया था। तो तबला और पखावज में कितने गट्टे होते हैं? 8 गट्टे होते हैं, ठीक है। अगर हमारे कोर्स से जुड़े हैं तो आसानी से ये सब प्रश्न आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वाद्य में गट्टों का प्रयोग होता है? पखावज में, सरोद में, सितार में, जल तरंग में। गट्टा यानी जो लकड़ी का गट्टा होता है किस में प्रयोग होगा? सरोद में होगा नहीं, सितार में होगा नहीं, जल तरंग में, पखावज में, ठीक है, ये ऑप्शन सही जाएगा। किस वाद्य को बजाने से पूर्व उसमें गुथा हुआ आटा लगाया जाता है? सरोद में, नौकारा में, पखावज में, ढोलक में। किस में लगाया जाता है गुथा हुआ आटा? तो पखावज में, बी ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालों में से किस ताल में पेशकारा और कायदा बजाया जाता है? पेशकारा और कायदा बजाया जाता है। झप ताल, 3 ताल, गजझंपा ताल, 1 ताल। तो निम्नलिखित में से किस ताल में पेशकारा और कायदा बजाया जाता है? तो इसमें तीनों में बजाया जाता है, ठीक है, झप ताल, 3 ताल, 1 ताल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, ये जो ऑप्शन दिया है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो निम्नलिखित तालों में से किस ताल में पेशकारा कायदा बजाया जाता है? झप ताल में भी, 3 ताल में भी, 1 ताल में। गजझंपा ताल में कायदा कम बजते हैं, इसमें परन बजते हैं। निम्नलिखित तालों में से किस ताल में पेशकारा और कायदा नहीं बजाया जाता है? पेशकारा और कायदा किस ताल में नहीं बजाया जाता है? तो गजझंपा ताल में, ठीक है, इन तीनों में बजाया जाता है, मैंने पहले ही बताया ऊपर। गजझंपा ताल में परन बजाया जाता है ज्यादा, ठीक है, परन यरेला। अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बोलों के आधार पर ताल पहचानिए। निम्नलिखित बोलों के आधार पर ताल पहचानिए। तेटे कत गद्दीगन, तेटे कत गद्दीगन, ठीक है, तो ये तेटे कत गद्दीगन शिखर ताल का होता है, जो 17 मात्रा का होता है शिखर ताल, तेटे कत गद्दीगन, ठीक है, ये जो बोल है ये शिखर ताल का है। निम्नलिखित बोलों के आधार पर ताल पहचानिए। तिरकिट धिन्ना, ठीक है, तिरकिट धिन्ना, आड़ाचार ताल, लक्ष्मी ताल, झुमरा ताल, धमार ताल। तो 30वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग? तिरकिट धिन्ना,
ये हो जाएगा आड़ाचार ताल। अगला क्वेश्चन है, किस औनद वाद्य में डोरी का प्रयोग होता है? किस औनद वाद्य में डोरी का प्रयोग होता है बताइए? ढोलक में, तबला में, पखावज में, ताशा में। तो डोरी का प्रयोग ढोलक में होता है, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस वाद्य को मिजराब से बजाया जाता है? किस वाद्य को मिजराब से बजाया जाता है? हाथ में जो लगाकर बजाते हैं, सितार को, तबला को, सारंगी को, वायलिन को, ठीक है। तो तबला को भी नहीं बजाया जाता है, सारंगी को ऐसे बजाते हैं, वायलिन को मुंह से बजाते, और किस वाद्य को मिजराब से? तो सितार को, ठीक है। सितार को मिजराब से बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाद्य में तरब के तार होते हैं? सारंगी में, सरोद में, सितार में, पखावज में। किस वाद्य में तरब के तार होते हैं इसमें बताइए? तो तरब के तार सितार में होते हैं, ठीक है, सितार में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य गज से बजाया जाता है? कौन सा वाद्य गज से बजाया जाता है बताइए? वीणा को बजाया जाता है, सितार को बजाया जाता है, सारंगी को, सरोद को, बताइए। तो गज क्या होता है? वो जो हम लोग हाथ से बजाते हैं, तो वो किस वाद्य को बजाते हैं? सारंगी को, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 34 का बी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झप ताल में बेदम की तिहाई एक भाग कितनी मात्रा का होगा? झप ताल में बेदम की तिहाई को बजाएंगे तो क्या होगा? बेदम की तिहाई 3 से 1/3 मात्रा में होगी, ठीक है। भातखंडे स्वर लिपि पद्धति के रचयिता का पूरा नाम बताइए। भातखंडे स्वर लिपि पद्धति के रचयिता का पूरा नाम क्या है? BN रतन जानकर, BR देवधर, विष्णु नारायण भातखंडे, या कोई नहीं? तो आप लोग जानते ही हैं, भातखंडे स्वर लिपि को विष्णु नारायण भातखंडे ने लिखा था। ये सी ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन ये रहा, लगी लड़ी का प्रयोग किस ताल में होता है? लगी और लड़ी का प्रयोग किस ताल में होता है, ठीक है। तो लगी और लड़ी का ताल का प्रयोग दादरा ताल में होता है, ठीक है। छोटे ताल में, जिन तालों में कम बोल होते हैं उनमें लगी और लड़ी का प्रयोग ज्यादा करते हैं। निम्नलिखित में से किन दो तालों की मात्रा की संख्या का जोड़ 31 है, ठीक है। तो ये आपका शिखर ताल हो गया 17 + 12 कितना हो गया? ये भी नहीं होगा। 4 ताल धमार ताल, ये 12 14 नहीं होगा। शिखर धमार ताल, ठीक है, 17 + 14, ठीक है। ये हो गया आपका 31, ठीक है। इसमें हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा? 10 + 18, ये भी नहीं होगा। तो ये आपका जो शिखर और धमार ताल है, इसकी जो जोड़ होगी 31 मात्रा की हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तिहाई का आकार कितना बड़ा होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ होता है, यानी किस तिहाई का आकार बड़ा होता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही जाएगा, एक आवर्तन से अधिक, ठीक है। एक आवर्तन का, एक आवर्तन से कम या कुछ भी नहीं। तो किस तिहाई में आकार कितना बड़ा होगा? एक आवर्तन से अधिक में। ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्टर्ब। मूल लय के कितने प्रकार होते हैं? ये देखिए, मूल लय के कितने प्रकार हैं? 3 1 2 4। तो आप लोग लय के बारे में जानते हो तो आसानी से बताएंगे। 3 प्रकार होते हैं, मध्य, विलंबित, द्रुत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपका 41 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संगीत के इतिहास का आधुनिक युग कब प्रारंभ हुआ? ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1947, 1700, 1900, 1800, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही जाएगा, 1800 से अभी तक चल रहा है, ठीक है, आधुनिक युग। अब देखिए, उस साल का नाम बताइए जिसकी मात्रा संख्या और विभाग संख्या दोनों 18 है। किस ताल की मात्रा 18 है और विभाग भी 18 है? बताइए। शिखर ताल, रुद्र ताल, गजम्पा ताल और लक्ष्मी ताल। तो इसमें आपका ऑप्शन लक्ष्मी ताल हो जाएगा। लक्ष्मी ताल 18 मात्रा का होता है और 18 विभाग भी होता है, ठीक है। तो ये रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संगीत के इतिहास में मुगल कालीन संगीत प्रेमी बादशाह कौन थे? तो जैसा कि आप सुनने होंगे कि तानसेन किसके दरबार में ज्यादा प्रसिद्ध हुए, किसके नवरत्न थे? तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? औरंगजेब, जहांगीर, बाबर, अकबर, ठीक है। अकबर के दरबार में थे तानसेन, और अकबर बहुत ही संगीत प्रेमी व्यक्ति था। मध्य युग में विकसित गायन शैली का नाम बताइए। मध्य युग में कौन सा गायन शैली विकसित हुआ? ध्रुपद, लोकगीत, ख्याल, धमार। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ध्रुपद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन लमसम मैं 2-3 बार बता चुका हूँ एमसीक्यू में पढ़ाते हुए भी। तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम किनार का बाज है, इसको हमेशा याद रखिएगा। किनार की बाज और 2 अंगुलियों की बाज, इसको दिल्ली घराने की विशेषता होती है। ठीक है, कायदा वादन की समाप्ति कैसे की जाती है? कायदा वादन की समाप्ति कैसे की जाती है? तिहाई से, चौगुन लय से, टुकड़े से, झाले से। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो तिहाई से। कायदा का जो अंत होता है तिहाई से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गजधंपा ताल को यदि अधगुण की लय में बजाए तो कितनी मात्रा में आएगी? अधगुण यानी कि आधा कर देंगे आधी लय में, तो गजधंपा ताल 15 मात्रा का होता है, इसको आधा आधा करेंगे तो 30 मात्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही जाएगा। एक ताल किस लय में बजाया जाता है? एक ताल किस लय में बजाया जाता है बताइए? विलंबित, द्रुत, मध्य, इसमें से कोई नहीं। तो एक ताल का प्रयोग हम लोग विलंबित लय में करते हैं, बड़ा ख्याल गाने के लिए। अगला क्वेश्चन जो है वो है, किस विदेशी वाद्य का प्रयोग भारतीय शास्त्रीय संगीत में खूब हो रहा है? किस विदेशी वाद्य का प्रयोग भारतीय शास्त्रीय संगीत में खूब हो रहा है बताइए? बांसुरी, वीणा, वायलिन, तानपुरा। इसमें कौन सा है विदेशी वाद्य यंत्र? वायलिन। ठीक है, वायलिन का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। परन वादन किस वाद्य की विशेषता है? परन वादन किस वाद्य की विशेषता है? पखाउज, बांसुरी, खोल, ढोल। तो परन पखाउज पे बजाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और इस तरह से आपके 50 क्वेश्चंस पूरे हुए। ठीक है, एक बार और मैं बता दूं कि अगर आप बीपीएससी करते हैं, बिहार स्टेट कर रहे हैं, DSSB कर रहे हैं, या EMRS में फॉर्म डाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे ऐप से जुड़े, और कोर्स वहां पे सारे बने हुए हैं, अपने कोर्स को परचेज करें। चलिए मिलते हैं अगले MCQ में। धन्यवाद।